हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, जनरल अवेयरनेस की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए हैं इंडियन पॉलिटी का सेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये यहाँ पर बहुत वास्ट है, वाइड है। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में आएगा। ये आज पार्ट पहला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, जिससे कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ आपको मिल जाए। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन या जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं वहाँ पे अवेलेबल कराते रहता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारी, उसके यहाँ पर जो चेयरमैन है वो कौन है, यहाँ पर ये पूछा है यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, वह अडॉप्ट कब किया गया। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो भाषा है यहाँ पर उसको ध्यान में रखिए हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पूछा है यहाँ पर अडॉप्ट कब हुआ है। अडैप्ट और यहाँ पर फोर्स में लाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है वो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 है। और यहाँ पर जो लागू हुआ है यहाँ पे कि केम इनटू फोर्स, जो लागू हो गया था यहाँ पर, वो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर फोर्स में आ गया था। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर पूछा है। अगर यहाँ पर पूछा ही रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज केम इनटू फोर्स, तब आपका आंसर आता है 26 जनवरी 1950। यहाँ पे पूछा है कि अडॉप्ट कब किया गया, तो आपका आंसर है यहाँ पर 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन की भाषा को आपने समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। हु प्रोवाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहाँ पर, तो पूछा है यहाँ पर कि फर्स्ट मीटिंग किसने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, यानी कि सिंपली फर्स्ट जो मीटिंग है उसके संवाददाता कौन थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या फिर एच.वी. कामत। तो जो सही आंसर है वो है सच चिंतानंद सिन्हा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर, हाउ मैनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कितने सेशन हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिसने कि यहाँ पर फॉर्मुलेशन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि भारतीय संविधान को जिसने कंडक्ट किया। तो यहाँ पर कितने सेशन हुए हैं, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 7, 11, 12 या 15। तो जो सही आंसर है वो है 11। सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहाँ पर, उसने लगभग कितना टाइम लिया यहाँ पर भारतीय संविधान को फ्रेम करने में। ऑप्शन है आपके 2 ईयर 7 मंथ 23 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 4 महीने 14 दिन या फिर 3 साल 11 महीने 5 दिन। तो जो सही आंसर है वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ पर फ्रेम करने में इतना टाइम लिया भारतीय संविधान को। आगे है आपका, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो राष्ट्रपति सरकार है वो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल में यहाँ पर गवर्न करती है। ऑप्शन है आपके डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर्स या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो सही आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी कंट्री है यहाँ पर जिसमें कि अनरिटन संविधान है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर यूएसए, यूके, इंडिया या पाकिस्तान। तो जो सही आंसर है जिसमें कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। जो एकाधन यहाँ पर जो सिस्टम है यहाँ पर गवर्नमेंट का, सरकार का, उसमें यहाँ पर क्या एडवांटेज होता है। ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल या फिर लेसर चांसेस ऑफ अथॉरिटेरिज्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग स्टेट का यहाँ पर एडवांटेज रहता है। आगे यहाँ पर विच ऑफ द कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यहाँ पर जो संघीय प्रणाली है, यहाँ पर संघीय प्रणाली, तो कौन सी कंट्री यहाँ पर एंजॉय करती है यहाँ पर, यानी कि सिंपली यहाँ पर किस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना, यूएसए, क्यूबा या बेल्जियम। तो जो सही आंसर है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंपली यहाँ पर सेंटर और स्टेट में यहाँ पर पावर जो है वो यहाँ पर बांट दी जाती है। आगे यहाँ पर द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है कि जो प्रजातंत्र है वो लोगों के लिए, लोगों द्वारा सरकार की सरकार है, यहाँ पर ये किसने कहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर किसने कहा है सिंपली अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थियोडर रोजवेल्ट या फिर विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर बहुत प्रचलित यहाँ पर ये बोला गया है और ये है अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन। आगे यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो यहाँ पर जो जुडिशियल जो रिव्यू है यहाँ पर जो हमारे संविधान में है वो किसके संविधान से लिया गया है। जुडिशियल जो रिव्यू है वो किसके संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर आपने देख लिया यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर यूएसए, यूएस के इसका सही आंसर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो भारतीय संविधान है यहाँ पर उसने जो स्कीम है यानी कि जो इंडियन जो भारतीय संघीय है, संघीय प्रणाली, वो यहाँ पे किसके संविधान से ली गई है। यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड। तो जो सही आंसर है वो है कनाडा, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा के जो संविधान से यहाँ पर हमने ये प्रणाली ली है। अब यहाँ पर द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो फेडरल है, यहाँ पर जो संघीय है, यहाँ पर जो संघीय जो सिस्टम है यहाँ पर ये यहाँ पर हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया है। यहाँ पर यूएसए, कनाडा, यूके या फिर फ्रांस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर अगेन कनाडा, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर आने के जो चांसेस बहुत है यहाँ पर कि किसकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, जो प्रस्तावना है हमारी भारतीय संविधान की, उसमें से कौन सा जो शब्द है इनमें से वो यहाँ पर इंसर्ट या फिर लिया नहीं गया है। यहाँ पर संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट
76 के द्वारा इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो नहीं लिया गया है? ऑप्शन है आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी या फिर इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डिग्निटी। डिग्निटी जो वर्ड है वो यहाँ पर नहीं लिए गए, बाकी सारे आपके लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर संशोधन है यहाँ पर जिसमें कि हम बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर प्रस्तावना में भारतीय संविधान के। तो कौन सा यहाँ पर संशोधन किया गया है? 38वां, 40, 42 या फिर 44वां। तो जो सही आंसर है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे पूछा यहाँ पर, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रेम्बल। तो कौन सा यहाँ पर संशोधन है जिसमें कि हमने संविधान में ये दो वर्ड यानी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने प्रस्तावना में यहाँ पर लिया है? 28, 40, 42 या फिर 52। तो अगेन यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर 42nd। आगे है यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। तो सिंपली यहाँ पर बोला है यहाँ पर जो हमारे जो 12 अनुसूचियाँ है यहाँ पर, अनुसूचियाँ जो यहाँ पर आपकी जो शेड्यूल है यहाँ पर संविधान में 12 अनुसूचियाँ, तो यहाँ पर जो 8th जो अनुसूची है उसमें यहाँ पर बोला है यहाँ पर इनमें से कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली। तो यहाँ पर तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है उर्दू। उर्दू यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगेन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर पहली, हाउ मैनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। भारत के संविधान में यहाँ पर अनुसूचियाँ यहाँ पर कितनी है? तो मैंने बता दिया था यहाँ पर 12 यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं। आगे यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर ये यहाँ पर जारी करता है कि हम पंचायती राज यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लाए जाए? आर्टिकल 36, 39, 40 या फिर 48। तो जो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो इंट्रोड्यूस किया था हमने वो है यहाँ पर आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40वें में लिखा है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। आगे यहाँ पर जो अनुच्छेद पहला है यहाँ पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर। जो आर्टिकल 1 है यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है संविधान में वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। ये यहाँ पर कई बार आ गया है यहाँ पर एग्जाम में, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सही आंसर है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर वो यहाँ पर भारतीय संविधान के किस यहाँ पर पार्ट में यहाँ पर दर्शाया है? पार्ट 1, 11, 3 या फिर 4। तो जो सही आंसर है वो है पार्ट 3। पार्ट 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर भारतीय संविधान में यहाँ पर कितनी लैंग्वेज भाषा को अभी तक रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है? कौन कौन सी भाषा अभी तक रिकॉग्नाइज हो गई है यहाँ पर संविधान में? 15, 18, 22 या फिर 24। तो अभी तक जो लैंग्वेज है वो है यहाँ पर 22 यहाँ पर लैंग्वेज अभी तक रिकॉग्नाइज हो गई है। आगे है यहाँ पर, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। जो भारतीय संविधान है वो यहाँ पर इंडिया को क्या दर्शाता है? यहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट, भारतवर्ष या फिर फेडरेटेड नेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है यहाँ पर भारतवर्ष। भारतवर्ष जनरली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर, ऑफ द फॉलोइंग द टाउन डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन। जो एनसीआर है तो एनसीआर में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर टाउन नहीं आता है? पानीपत, रोहतक, खुर्जा या फिर मथुरा। तो यहाँ पर जो नाम से पता चल रहा है आपको मथुरा यहाँ पर
ये एनसीआर में नहीं आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। आगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा जो नॉर्थ ईस्टर्न है हमारी सेवन सिस्टर्स उन्हें बोला जाता है, तो कौन कौन सी है वो? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और यहाँ पर त्रिपुरा। अब इन्हें यहाँ पर क्यों कहा जाता है यहाँ पर सेवन सिस्टर? क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे निर्भर है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर सेवन सिस्टर कहा जाता है इन्हें। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी यहाँ पर स्टेट है, राज्य है जो कि सेवन सिस्टर का मेंबर है यहाँ पर? तो सिंपली यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया तो त्रिपुरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ पर भारतीय संविधान में यहाँ पर इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम टू स्पीच यहाँ पर सही है, ये राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी सही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये भी सही है, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि समान यहाँ पर वेजेस मिलने चाहिए, समान कार्य के लिए यहाँ पर उतनी यहाँ पर तनख्वाह या फिर जो किराया मिलता है यहाँ पर वो मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ये यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार में यहाँ पर कोर्ट इशू कर सकता है? इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ पर? अ डिक्री, ऑर्डिनेंस, अ रिट या फिर नोटिफिकेशन। तो रिट यहाँ पर जनरली कोर्ट दायर करता है, रिट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यहाँ पर किसने कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो हार्ट एंड सोल है भारतीय संविधान की? हार्ट एंड सोल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो जो सही आंसर है वो है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनोमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसमें यहाँ पर जो मौलिक अधिकार का जो गार्डियन है, अभिभावक है जो, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रेसिडेंट। तो जो सही आंसर है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। तो यहाँ पर कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर भारतीय संविधान के कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर जो नागरिकों को वो यहाँ पर दिया जाएगा? आर्टिकल 12 to 35, 112 to 135, 212 to 225 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है यहाँ पर जो नागरिकों को यहाँ पर प्रदान किया जाए तो वो जनरली यहाँ पर 12 to 35 में दिया गया है, आर्टिकल 12 to 35। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यहाँ पर स्टेट के, राज्य के नीति निर्देश, तो यहाँ पर उनके अनुसार यहाँ पर कितने साल तक के बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइडेड यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर दी जाएगी? 14 साल, 15, 16 या 18? तो जो सही आंसर है वो है 15 ईयर। आगे यहाँ पर
हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक जो कर्तव्य है हमारे वो कितने हैं यहाँ पर भारतीय संविधान में? 9, 11, 12 या 20। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 9, 11, 12 या 20। तो सही आंसर है आपके 11। तो जो ड्यूटीज है हमारी मौलिक कर्तव्य वो है यहाँ पर 11। आगे यहाँ पर बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मौलिक जो कर्तव्य है यहाँ पर भारतीय संविधान में वो यहाँ पर जो इंक्लूड किए गए हैं वो कौन से यहाँ पर संशोधन के द्वारा किए गए हैं? 42nd, 44th, 56 या फिर 73। तो जो सही आंसर है वो है 42nd संशोधन अमेंडमेंट। आगे यहाँ पर वेयर इज राइजना हिल। जो राइजना हिल है वो कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति भवन जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ, द हिल फीचर इन श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल यहाँ, द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्ड देयर फोर्ट इन जम्मू, द रॉक फीचर एट कन्याकुमारी वेयर स्वामी विवेकानंद स्टैचू वर इरेक्टेड। तो यहाँ पर जो राइजना हिल है वो जनरली है यहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है, यानी कि आंसर आपका पहला राइजना हिल। आगे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है यहाँ पर वो यहाँ पर कितनी इमरजेंसी पावर लगा सकता है या फिर कितनी इमरजेंसी पावर उस पर होती है? 2, 3, 4 या 5। तो जनरली 3 होती है यहाँ पर, आपको पता होगा यहाँ पर नेशनल, इन स्टेट और फाइनेंशियल। यहाँ पर 352 का आर्टिकल, 56 और 360 ये आपको पता होगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जनरली 3 यहाँ पर पावर रहती है उस पर, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर हाउ मैनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। जो राष्ट्रपति है यहाँ पर वो अपनी जो पोस्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति की वो यहाँ पर कितने टाइम री इलेक्शन कर सकता है अपनी ही जो पोस्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति का, वो यहाँ पर कितने बार यहाँ पर री इलेक्शन हो सकते हैं उसी पोस्ट के लिए? 1, 2, 3 या फिर कितनी भी बार। तो जो सही आंसर है वो कितनी भी बार यहाँ पर री इलेक्शन कर सकता है राष्ट्रपति पोस्ट के लिए। आगे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर किसने यहाँ पर डिजाइन किया है? राष्ट्रपति भवन एडवर्ड स्टोन, ली कॉर्बूसियर, एडविन ल्यूटेंस या फिर तरुण दत्त। तो जो सही आंसर है वो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, यहाँ पर एडविन ल्यूटन ने यहाँ पर डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन, एडविन ल्यूटेंस। आगे यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो फर्स्ट वुमेन पूछा यहाँ पर गाइस। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए। यहाँ पर ऑफ अ कंट्री का है तो जरूरी नहीं यहाँ पर इंडिया है, इंडिया को बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला है यहाँ पर, तो आप ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पर इंडिया को बोला है। तो आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी भी दिया है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है यहाँ पर कि इंडिया लिखा है। ऑफ अ कंट्री यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई सी भी यहाँ पर कंट्री हो सकती है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है श्री मावू बंदारनीके। ये यहाँ पर श्रीलंका की पीएम थी यहाँ पर 1960 में, ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियस आंसर आपका इंदिरा गांधी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द। तो यहाँ पर जनरली ये पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है यहाँ पर वो अपने ऑफिस या फिर अपने कार्यकाल में कब तक रहता है, जब तक उसका। तो जो सही आंसर है यहाँ पर लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है वो जब तक बना रहता है यहाँ पर तब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने ऑफिस में रहते हैं। जो सही आंसर है यहाँ पर लोकसभा। आपको पता होगा यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा आपका अपर हाउस हो गया और लोकसभा यहाँ पर लोअर हाउस। ये आई एम श्योर आपको पता होगा। यहाँ पर लोकसभा में यहाँ पर बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सीटें हैं, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंस है उनका। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर है कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड। जो मिनिस्टर की काउंसिल है उसमें यहाँ पर कौन से
जो मिनिस्टर हैं या फिर ऑप्शन वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो जो सही आंसर है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं होते हैं। आगे यहाँ पर हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन। हाईएस्ट सिविल सर्वेंट पूछा है यहाँ पर यूनियन के, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। तो जो सही आंसर है वो है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जनरली आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है हमारे, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में विदाउट यूजिंग गूगल। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे अभी के वो कौन है यहाँ पर, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। आगे यहाँ पर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं वो लगभग जो मैक्सिमम इंटरवल है, यानी कि जो यहाँ पर इंटरवल है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना यहाँ पर इंटरवल हो सकता है, तो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या फिर 9 मंथ। तो जो जनरली आंसर है यहाँ पर वो है यहाँ पर 6 मंथ। 6 मंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। यानी कि जो पार्लियामेंट है आपका, नॉन मेंबर पार्लियामेंट कौन है जहाँ पर जिस पे के अधिकार है कि वो एड्रेस कर सके। ऑप्शन है आपके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो सही आंसर है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल यानी कि फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो इलेक्शन है यहाँ पर, तो इलेक्शन में प्रतिभागी होने के लिए यहाँ पर, इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आपकी एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, यानी कि इससे नीचे आपकी जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। आपके ऑप्शन यहाँ पर 18, 21, 25 या फिर 26। तो जो सही आंसर है वो है 25 ईयर्स। आगे है आपका जापान की जो पार्लियामेंट है, संसद, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, डाइट, डेल, युआन या शोरा। तो जो सही आंसर है वो है डाइट। जापान की संसद को यहाँ पर डाइट बोला जाता है। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसका जो पार्ट भी है वो भी जल्द आएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।